सपना एक बहुत ही अच्छी बीवी और बहू थी। अपनी सास की वो सारी बातें माना करती थी। बहू, मैं क्या कह रही थी कि अपन काम वाली हटा देते हैं और सारा काम तू और मैं मिलकर कर लेंगे घर का। हो सके तो ये जॉब वॉब जाने का सोच रही थी, वो भी मत जा। घर के कामों में थोड़े दिन मेरे साथ मदद करवा दे। हाँ हाँ माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ दिन बाद नौकरी कर लूंगी। अरे बहू, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, जब तक आऊं तब तक दिन का नाश्ता तैयार रख लेना बेटा, भूख लग जाती है मुझे जल्दी। हाँ माँ जी, आप हो आइए, खाना तब तक हो जाएगा तैयार। सपना जब किचन में जाती है तो वहां बहुत सारे गंदे बर्तन होते हैं। वो सब बर्तनों को देखती है और सोचती है, अरे इतने सारे बर्तन, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, माँ जी भी आती होंगी, अब क्या करूं। एक काम करती हूँ, पहले नाश्ता बना देती हूँ और काम के बर्तन धो देती हूँ, बाकी के बर्तन बाद में धो दूंगी। बहू, नाश्ता दे दे, बड़ी तेजी से भूख लगी है। नाश्ता बन तो गया है ना? हाँ माँ जी, नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया है, आप खा लीजिए। तभी वहां सपना के पति और उसके देवर भी आ जाते हैं। अरे सपना, हमें भी नाश्ता दो, बड़ी तेजी से भूख लगी है। अरे वो जरा देर रुकेंगे, कुछ बर्तन धोना बाकी है, वो धो दो फिर आप दोनों भी खा लीजिएगा। क्या तूने अभी तक बर्तन नहीं धोए हैं? तू तो बहुत कमजोरी से काम करती है, जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाया कर। माँ जी, मेरे पास टाइम ही नहीं था, आप गए, थोड़े से बर्तन धोए, फिर जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया। जुबान लड़ाए बिना जो काम दिया जाता है वो किया कर। जितना इधर उधर बातों में समय बर्बाद करती है उतना कामों में किया कर। फिर सपना अकेले ही सारे घर का काम करती है। अगले दिन, माँ जी मैंने वैसे तो घर का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन अगर हो सके तो थोड़े बहुत काम में आप भी मदद करवा दिया करो। आपने कहा था ना कि काम वाली हटा देंगे, तो आप थोड़ी बहुत मदद करवा दोगी। मैं इतनी बुढ़ी होके तेरे साथ घर के काम करवाऊं? तुझे शर्म नहीं आएगी अपनी सास से काम करवाने में? यही सिखा के भेजा है क्या तेरे घर वालों ने? तो माँ जी फिर काम वाली रख लो, सारे घर का काम मुझसे अकेले नहीं किया जाता है, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। नहीं, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी, सारा काम तू करेगी। मैंने मेरे बेटे की शादी करके बहू लाई है, मुझे कुछ सुख तो मिलना चाहिए उसका। जिंदगी भर काम वाली के हाथ का ही काम देखूं क्या? कई दिनों तक यूं ही होता रहा। अजी सुनिए, आप प्लीज माँ जी से कहिए कि वो एक काम वाली लगवा लें। सारे घर का काम अकेले करते करते मैं तो बहुत थक जाती हूँ, और मुझसे इतना सारा काम अकेले नहीं होता है। पहले माँ जी ने कहा था कि काम वाली हटा के वो मेरे साथ काम करवाएंगी, लेकिन अब तो माँ जी पूरे दिन सोफे पे बैठी बैठी मुझसे काम करवाती रहती हैं। सारा काम मुझसे भी नहीं अकेले होता है। ठीक है सपना, मैं माँ से बात करूंगा, मैं कहूंगा उनसे कि तुम सारा काम अकेले नहीं कर पाती हो, एक काम वाली लगवा लें। सपना का पति बात तो करता है, लेकिन सपना की सास काम वाली रखने को तैयार नहीं होती है, और सपना यूं ही सारे घर का काम अकेले करती रहती है। कुछ दिनों में सपना के देवर की शादी भी हो जाती है, और सपना और उसका पति घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सास सपना को चैन से जीने ही नहीं देती थी। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको आपका घर छोड़कर आना पड़ा, और अब हमें यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं सपना, मेरी माँ की भी गलती थी, उन्हें तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। हम अकेले रहेंगे तो चैन से तो रहेंगे, तुम भी खुश रहोगी। गलती मेरी भी है, मैं भी इतने दिन से तुम्हें परेशान होता देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। पर अब तुम यहाँ बहुत खुशी से रहो, जो खाना है जो पहनना है पहनो, तुम्हें कोई भी चीज की कोई रोक टोक नहीं है अब। दूसरी ओर सास उसकी छोटी बहू से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि छोटी बहू तो एक नंबर की कामचोर थी। बहू, ओ छोटी बहू, जरा मुझे चाय और पकौड़े बना दे बेटा। मैं कोई हलवाई नहीं हूँ जो पकौड़े तलूंगी यहाँ बैठ के। आपको खाने हैं तो खुद बना लीजिए, और अगर आप अपने लिए बना रही हैं तो जरा से मेरे लिए भी बना लीजिएगा। अरे तुझे तो बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है। तो आप सिखाओगे मुझे?
बढ़िया ही तमीज सिखाने वाली। अपने काम से काम रखिए, ज्यादा मेरे मुंह मत लगिए। आने दे, आज तेरे पति को सारी बात बताऊंगी कि कितनी तेरी जुबान चलती है और कितनी तू बदतमीजी करती है। हाँ हाँ, आए तब बता देना। और हाँ, साथ साथ उनसे ये भी कह देना कि काम वाली लगवा दे। घर का काम मैं नहीं कर सकती हूँ, पूरे दिन घर का काम करूँ? मैं जॉब करूंगी, ये सब फालतू के कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। समझ गई आप? कुछ दिनों बाद घर में वही पुरानी काम वाली आती है और घर के कामों में लग जाती है। कांताबाई, मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं आऊँ तब तक घर का सारा काम फिनिश कर लेना। और माँ जी, आप खाना बना के रख लीजिएगा और मेरे कमरे में पहुंचा दीजिएगा जब मैं आ जाऊं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इतनी थकी हुई होंगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। ओके, मैं जा रही हूँ। ठीक है छोटी बहू, बना दूंगी, बस घर जल्दी आने की कोशिश करना। मालकिन, देख रही हो आपकी हालत कैसी हो गई है। आपकी बड़ी बहू आपको कभी सामने जवाब भी नहीं देती थी। आपका बोला हुआ उसके लिए पत्थर की लकीर होता था। आपके कामों के चक्कर में आगे पीछे घूमती थी और आपकी ये छोटी बहू सारा काम आप से ही करवाती है और आप खुशी खुशी कर भी देती हो। बड़ी बहू के लिए तो आप कुछ नहीं करती थी, तभी आज आपको छोटी बहू ऐसी मिली है। सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बड़ी बहू के पास जाती है। सपना बहू, तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, फिर भी मैंने तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया। अब छोटी बहू के साथ रह रहकर मुझे तेरी सब याद आती है। तूने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली, फिर भी मैंने तेरे साथ गलत ही शुरू किया। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपसे जरा सी भी नाराज नहीं हूँ। आप उन सब चीज की चिंता मत करिए। तो फिर घर चल, अब वहीं रहो तुम दोनों। तुम दोनों के बिना घर सूना सूना लगता है। नहीं माँ, हम वापस नहीं आएंगे। अब तक सपना सारा घर का काम अकेले ही करती थी। आपका काम करती थी वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर हम अब वापस आए तो सपना को उसकी देवरानी का भी सारा काम करना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो अब हम वापस नहीं आने वाले हैं। आप जाइए, वहीं रहिए। बेटा, मैं तुम दोनों के बिना वहां अकेली कैसे रहूं? ना तेरा भाई मेरी कुछ सुनता है और छोटी बहू तो मुझसे ही काम वाली की तरह काम करवाती रहती है। तू ही बता, मैं क्या करूं बेटा? माँ जी, तो आप यहाँ रहिए हमारे साथ। आपको वहाँ वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहेंगी तो इसमें हमें भी खुशी मिलेगी, है ना जी? माँ जी, आप यहीं रहिए हमारे साथ। फिर सास बड़ी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसको कभी भी परेशान नहीं करती है।